बट एक स्टॉक जहां पर आपको 5% का लोअर सर्किट दिख रहा है वो है आपके लिए GHCL। क्यों आज ये स्टॉक नीचे, क्या सिर्फ आज ही नीचे रहने वाला है, थोड़ा और दबाव इसमें बन सकता है? अब थोड़ा रिकवर भी हो गया, 5% का सर्किट था वहां से थोड़ा रिकवर भी हो गया, और क्यों हुआ है इसमें एक्शन ये समझते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए GHCL क्या चल रहा है इसमें, क्यों रेडार पर है? जी बिल्कुल, आज जो है कॉर्पोरेट एक्शन है उसका देखेगा, उसका एडजस्टमेंट, उसके कारण जो है एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा है। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि GHCL का जो स्पिनिंग डिवीजन है वो उनसे डीमर्ज हो गया है, और डीमर्ज होने के बाद एक GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी है जो अलग से लिस्ट होगी, जिसमें ये जो स्पिनिंग का डिवीजन है वो पूरा कारोबार उसमें चला जाएगा। अब अगर आप इसके वैल्यूएशन पे आए तो सबसे पहले GHCL लिमिटेड की बात करें तो अब जो इसमें कारोबार जो बचेगा वो है इनऑर्गेनिक केमिकल का कारोबार, जो कि सोडा ऐश का जो कारोबार है वो यहाँ पर बचेगा। ओवरऑल अगर आप देखें इसमें, अगर TTM कि अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो इनका मार्जिन्स जो है वो लगभग 30% से भी ज्यादा है। अब सोडा ऐश के कारोबार में जो सोलली अगर आप दूसरी अगर अच्छी कंपनीज देखें जो इनके पीयर्स के हिसाब से आती है तो उसमें टाटा केमिकल्स आ जाती है, DCW लिमिटेड आ जाती है। हालांकि अगर उन दोनों का अगर आप देखेंगे, दोनों के कंपोजिशन में दूसरे बिजनेस भी है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से DCW लिमिटेड EV/EBITDA लगभग 3.8 पे ट्रेड करता है। टाटा केमिकल्स अगर आप देखें तो लगभग 8 के EV/EBITDA पर ट्रेड करता है। तो अगर आप कंजर्वेटिवली EV/EBITDA अगर आप GHCL को दें, लगभग 3 का भी दें, और जो इनका अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग इनका 1500 करोड़ का जो TTM EBITDA है वो आता हुआ दिखा है। तो उस हिसाब से जो शेयर प्राइस जो आता है एडजस्टमेंट के बाद की मिनिमम उतना तो शेयर प्राइस होना ही चाहिए GHCL लिमिटेड का, जो आपको लिस्टेड कंपनी दिख रही है वो आता है 470 रुपए। तो 470 रुपए तो कंजर्वेटिवली एक मिनिमम प्राइस तो आता ही है जो इस एडजस्टमेंट के बाद GHCL लिमिटेड का होना ही चाहिए। तो हुआ अभी है डीमर्जर हुआ है इनका, डीमर्जर इनके हुआ है। 2 कारोबार है आप कह रहे हैं, एक केमिकल्स का है बिल्कुल, और एक टेक्सटाइल का है, जिसमें स्पिनिंग वाला, हाँ स्पिनिंग वाला। तो वो स्पिनिंग वाला डीमर्ज हो गया है जी। अब ये बाद में लिस्ट होगा, अलग से लिस्ट होगा, उस कंपनी का नाम होगा GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है, तो GHCL टेक्सटाइल बाद में लिस्ट होगा जी। जो ये अभी मौजूदा कारोबार है ये आप कह रहे हैं सोडा ऐश में ज्यादा, सोडा ऐश बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिकल, यस ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब कैसे निकाल रहे हैं आप? इसकी वैल्यू, क्योंकि जो आप इनके पीयर्स हैं, अगर आप पीयर्स देखें तो DCW लिमिटेड है, टाटा केमिकल्स है, पर हालांकि इन दोनों का अगर आप देखें दोनों के बीच में दूसरे कारोबार भी हैं, पर ओवरऑल मोटा मोटी अगर आप देखें EV/EBITDA DCW लिमिटेड का 4 का आ जाता है, टाटा केमिकल्स का 8 का आ जाता है, और अगर आप DCW लिमिटेड का मार्जिन देखेंगे उसके हिसाब से इनका मार्जिन ज्यादा है काफी। अच्छा, फिर भी मैं EV/EBITDA उनको 3 का ही दे रहा हूँ, हाँ, तो भी मेरा जो मिनिमम वैल्यू निकल के आ रहा है वो 470 रुपए निकल के आ रहा है। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें तो 470 रुपए तो बनता ही है, इससे नीचे नहीं होना बिल्कुल, इसके नीचे इसके ऊपर ही होना चाहिए अगर आप बाकी वैल्यूएशंस कंपेयर करें तो। बिल्कुल ठीक है, तो 470 ये तो अभी 500 पर ट्रेड कर रहा है जी, तो ये कह सकते हैं कि अपनी फेयर वैल्यू के आसपास बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो GHCL टेक्सटाइल हुआ है जी, ये बाद में ही लिस्ट होगा 2-3 महीने बाद, यूजुअली हम देखते हैं डीमर्जर में। इसकी क्या वैल्यू निकलेगी? अब GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड की अगर आप देखें तो जो स्पिनिंग कंपनियां हैं उसमें आपको बड़े नाम कौन से दिखेंगे, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल हुआ, नितिन स्पिनर्स हुआ, अंबिका कॉटन, नाहर स्पिनिंग, RSWM, इन सब का अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स का औसतन निकालेंगे तो वो 0.6 का होता है, मार्केट कैप टू सेल्स 0.6 का। और अगर आप सिर्फ इसका स्पिनिंग का कारोबार का अगर TTM रेवेन्यू देखेंगे, आय देखेंगे, तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास आती है, 1050 करोड़ के आसपास आती है। उस हिसाब से सिर्फ टेक्सटाइल सेगमेंट का अगर आप देखेंगे जो लिस्टेड प्राइस हो सकता है, जो कंपैरेटिवली कंजर्वेटिवली फेयर वैल्यू हो सकता है, वो होता है लगभग 66 रुपए का। तो मतलब जब भी लिस्ट होगा तो वो 66 रुपए तो उसका प्राइस जो है फेयर वैल्यू निकल के आता है, जो 66 रुपए इसका प्राइस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी स्पेंडल कैपेसिटी भी 225,000 के आसपास है, तो वो जो वैल्यूएशन है निकल के आता है। तो आपके पास 2 कंपनियां हो गई, GHCL लिमिटेड जहां पे अगर आप देखें उसका फेयर वैल्यू मिनिमम 470 रुपए निकल के आता है, और एक जो नई कंपनी लिस्ट होने वाली है वो होगी GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसका अगर आप फेयर वैल्यू देखें तो 66 रुपए निकल के आता है, 66 रुपए निकल कर आती है इसकी फेयर वैल्यू जी। और ये एक्स से पहले 540 पर आई थिंक बिल्कुल ट्रेड कर रहा था, तो दोनों को कंबाइन करें तो फेयर वैल्यू पर ही कर रहा था, और अभी भी अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू पर आ रहा है। किस रेशियो में हुआ है स्प्लिट? ये 1:1 है, 1:1, मतलब आपका मिरर इमेजिंग है, तो एक मिल जाएगा आपको। ओके, तो इसकी 470 मिनिमम और उसकी आप कह रहे हैं 66, तो लगभग 536 आती है जो पिछली बार हो रहा था। और अब उसके बाद अब क्योंकि हर एक बिजनेस सेपरेट हो जाएगा तो अपनी सिनर्जीज भी आएंगी उसके साथ साथ, तो वो वैल्यूएशन का एड ऑन हो सकता है, पर वो मैनेजमेंट और क्लैरिटी देंगे, और जब 1-2 क्वार्टर्स होंगे तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी आती है। बट मिनिमम बेसिस पर लगाएं तो आपकी वैल्यू निकलती ही है। ठीक है, आई थिंक 8 तारीख रिकॉर्ड डेट है इस डीमर्जर की, तो जी अगले हफ्ते आपके अकाउंट में शेयर्स भी आ जाने चाहिए इसके। ओके,
तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। जीएचसीएल क्यों आपको रेडार पर रखना है, एक बार जरा जैन साहब से भी राय ले लेते हैं। जैन साहब, आई थिंक बात पहले करी हुई है जीएचसीएल की। जो केमिकल कारोबार है वो फिलहाल लिस्टेड है, टेक्सटाइल बिजनेस डीमर्ज हो चुका है और अब सेपरेटली कुछ समय में लिस्ट हो जाएगा। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? बिल्कुल, एक चीज तो मैं कहूंगा कि इन टाइप के जब भी अनाउंसमेंट्स आते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशल सिचुएशंस को काफी लोग ट्रैक करते हैं और हम लोग भी बहुत एग्रेसिवली क्लाइंट्स को समझाते कि देखिए दीज आर सम बेटर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट्स। ये प्राइमरी वेज बोल लीजिए आप, अननेसेसरली सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेडिंग करें और वहां पे पैसा कमाने की कोशिश करें। यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी होती है। टेक्सटाइल्स अलग होगा, स्पिनिंग स्टॉक्स ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, 35% के लगभग रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल्स वाले डिवीजन का। होम टेक्सटाइल्स में शायद लोग इंडो काउंट को बेच रहे हैं। सो ओवरऑल जीएचसीएल बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, अभी अरमान जी ने बहुत सही कहा और मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू अनलॉकिंग में और पैसा बनना चाहिए। आज जो भी है, और आज बात करते करते शायद काफी नीचे से ऊपर भी आ गया, वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। सोडा ऐश में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का और बढ़िया कर रहे हैं, मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है। तो जब ऐसे मार्जिन की एक डिवीजन अलग होती है तो यहाँ पे धीरे धीरे वैल्यूएशन और बेटर होंगी, मार्केट्स भी सही होना जरूरी होता है और कंपटीशन भी है इस सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरा स्पिनिंग में वहां पे भी देखिए कुछ ये सारी कंपनियां इन दिनों में पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर भी ब्लीड कर रहे थे, तो वहां पे भी धीरे धीरे चीजें ठीक होगी। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सिर्फ जीएचसीएल के लिए मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि इन चीजों को ट्रैक करें इन्वेस्टर जो भी देख रहे हैं हमें और जो टीवी पे भी देखते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने की कोशिश करें। फ्यूचर में हर बार आपके पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट मोस्टली पैसा बन जाता। ओके, तो डीएचसीएल को लेकर कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प के तौर पर ये उभर